कालू के बच्चे, तुमने मुझसे वादा किया था शादी के 2 महीने बाद तुम मुझे शहर वाले जंगल में बड़ा सा घर लेकर दोगे। अब मैं इस खंडर में नहीं रह सकती, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। गौरी प्लीज प्लीज गौरी, अपनी माँ के पास मत जाओ। मैं वादा करता हूँ जैसे भी हुआ मैं तुम्हें शहर वाले जंगल में घर जरूर लेकर दूंगा। कब लेकर दोगे? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। शादी को पूरा 1 साल बीत गया और तुमने मुझे इसी खंडर में रखा हुआ है। गौरी, इस घर को खंडर तो ना कहो, ये घर मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया था। बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी काएं। मुझे तो शहर वाले जंगल में नया और बड़ा घर चाहिए। बस मैंने कह दिया सो कह दिया। कालू कौवा बहुत परेशान था, वो अपने घर से निकलता है। कालू कौवे का दोस्त भूरा कौवा रास्ते में बैठा हुआ था। कालू कौवा थोड़ी देर अपने दोस्त भूरे कौवे के पास रुकता है। क्या हुआ कालू, आज तो बहुत परेशान हो, तुम्हारा तो चेहरा ही उतरा हुआ है। यार, मेरी पत्नी अपने मायके चली जाएगी अगर मैंने उसे शहर वाले जंगल में नया और बड़ा घर ना बना कर दिया तो। हो, क्या नया और बड़ा घर खरीदने के लिए तेरे पास ढेर सारे पैसे हैं? नहीं यार भूरे, इसी बात को लेकर तो मैं परेशान हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कालू मेरे मित्र, मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम एक ही दिन में लाखपति बन सकते हो। क्या? तुमने क्या कहा? भूरे मेरे मित्र, मुझे जल्दी से बताओ, ऐसा क्या उपाय है? मेरी एक जाने वाली चील है, तुम मेरे साथ उसके पास चलो, वो तुम्हें बताएगी। कालू कौवा अपने दोस्त भूरे कौवे के साथ उड़ता है और भूरे कौवे की जाने वाली चील के पास पहुंच जाता है। ये तो कोई हॉस्पिटल है, क्या तुम्हारी जाने वाली चील इस हॉस्पिटल में डॉक्टर है? हाँ, मेरी जाने वाली चील इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है, वो आ रही है। मैंने बता दिया है, मैंने अपनी जाने वाली चील को संदेश भेज दिया है। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर चील उनके सामने आकर बैठ जाती है। हाँ भूरे, कैसे आना हुआ? क्या अपनी किडनी बेचकर जो लाखों रुपए लिया था वो खत्म हो गया? ये सुनकर कालू कौवे के तो होश ही उड़ जाते हैं। क्या क्या? भूरे भूरे मित्र, तूने अपनी किडनी लाख रुपए में बेच दी? हाँ, मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर मायके जाने का बोल रही थी। मुझे पत्नी को खुश करने के लिए लाख रुपए की जरूरत थी, इसलिए मैंने अपनी किडनी बेच दी। मैं इसीलिए तुम्हें भी यहाँ लाया हूँ। नहीं, मैं अपनी किडनी नहीं बेच सकता। मुझे मुझे बहुत डर लगता है। कौवे देखो, तुम्हारा मित्र भी तो तुम्हारे सामने बैठा है, इसमें डरने वाली क्या बात है? पक्षी एक किडनी पर भी तो जिंदा रह सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। भूरे, मुझे बहुत अफसोस हुआ, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? तुम्हें मुझे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। कालू कौवा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। रुको, मेरे मित्र कालू कौवे, रुको, मेरी बात तो सुनो। मैंने तो तुम्हारा भला ही चाहा था। लेकिन कालू कौवा भूरे कौवे की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। नहीं कौवे भैया, माफ करना, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें नया घर खरीदने को इतनी ढेर सारी रकम दे सकूं। चिड़िया बहन, गौरी चली जाएगी अगर मैंने 1-2 दिनों में उसे शहर वाले जंगल में नया घर ना लेकर दिया तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। कौवे भैया, मैंने कहा ना कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आप किसी और से जाकर पूछे। रात हो जाती है और कालू कौवा डरते डरते अपने घर चला जाता है। कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी बैग में अपने कपड़े डाल रही थी। गौरी जोर से कालू कौवे का कोट कालू कौवे के मुंह पर मारती है। पकड़ो अपना कोट, ये तुमने मेरे कपड़ों में क्यों रखा हुआ था? गौरी, तुम बैग में कपड़े क्यों डाल रही हो? मैं कल अपनी माँ के पास जा रही हूँ, बस अब मैं और इस घर में नहीं रह सकती। गौरी कौवी अपना बैग सीधा करती है और अपने घोंसले के पास रखकर अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाती है। कालू कौवा भी अपने घोंसले में लेट जाता है। गौरी, मेरी बात सुनो, मैं वादा करता हूँ। चुप कर जाओ, कान मत खाओ, मुझे सोने दो। वादा करता हूँ, बहुत देखे हैं मैंने तुम्हारे वादे, अब मैं और तुम्हारे वादे नहीं सुनना चाहती।
आधी रात हो जाती है। गोरी कभी तो गहरी नींद में खर्राटे ले रही थी, लेकिन कालू कौवा अभी तक जाग रहा था। 1 लाख में मैंने अपनी किडनी बेची है। कालू कालू यार, तुम भी 1 लाख ले सकते हो। 1 लाख में अपनी किडनी चील को बेच सकते हो। कालू कौवे के मित्र भूरे कौवे की बातें कालू कौवे के दिमाग में घूम रही थी। कालू कौवा सारी रात सो नहीं पाता। सुबह हो जाती है। चिड़िया प्लीज मेरे साथ चलो। गोरी मेरा विश्वास नहीं कर रही, उसे एक दिन के लिए मना लो। मैं आज शाम तक पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा और उसे शहर वाले जंगल में नया घर ले दूंगा। कौवे भैया, मैं आपकी इस बात पर कैसे विश्वास कर लूं? एक दिन में आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगे? मैं जैसे भी लाऊं, मैं जहाँ से भी लाऊं, ये मेरा काम है। बस तुम एक बार मेरे साथ मेरे घर चलो और गोरी को मन। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे के साथ जाती है। गोरी बहन, कालू ने वादा किया है, वो आपको शहर वाले जंगल में घर ले देगा। बस 2 दिन की मोहलत दे दे। चिड़िया, अगर तू कहती है तो मैं 2 दिन इस खंडर में रुक जाती हूँ, लेकिन 2 दिन से ज्यादा नहीं। हाँ हाँ ठीक है, 2 दिन क्या, मैं आज शाम ही पैसे ले आऊंगा। मैं वादा करता हूँ, आखिरी वादा। गोरी कौवे बर्तन उठाकर कालू कौवे के सर पर मारती है। वादे का नाम दोबारा मत लेना। वादा वादा वादा, मैंने तेरे वादे कई बार देखे हैं। आज कालू कौवा कुछ ज्यादा ही परेशान था, क्योंकि वो अपनी किडनी बेचने चील के पास जा रहा था। रास्ते में जाते हुए उसे मिट्ठू तोता मिलता है। कौवे कौवे, काले कौवे, कहाँ जा रहे हो? बहुत परेशान दिख रहे हो। लगता है आज गोरी ने फिर तेरी पिटाई की है। तोते को देखकर कौवे के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं इस तोते को साथ ले जाऊं और तोते की किडनी बेच दूं। तोते को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। क्या सोचने लगे काले कौवे? क्या आज गोरी ने तेरे सर पर कोई चीज मार दी? लगता है तेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। हाँ हाँ यार तोते, मेरी आज गोरी से लड़ाई हो गई थी। तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? तोते तुम कहाँ जा रहे हो? यार, मेरी तबीयत कुछ खराब है। रात से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं बुलबुल के पास पेट दर्द की दवा लेने जा रहा हूँ। यार तोते, छोड़ो बुलबुल को। बुलबुल भी कोई डॉक्टर है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चील डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। वो मेरी जानने वाली है। वो तुमसे फीस भी कम लेगी और इलाज भी अच्छा करेगी। तोता कौवे की बात मान लेता है और कौवे के साथ उड़ता है। तोता नहीं जानता था कि कौवा उसे किस नीयत के साथ अपने साथ ले जा रहा है। हाँ, याद आया, तुम वही कौवे हो ना जो उस दिन भूरे के साथ आए थे और बहुत गुस्सा कर रहे थे। जी जी डॉक्टर, आप मेरे साथ दूसरे कमरे में आए। मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ। पहले मुझे तो दवा लेने दो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तोते यार, थोड़ा इंतजार तो करो, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई। कालू कौवा चील को दूसरे कमरे में ले जाता है। डॉक्टर चील, ये तोता मेरा दोस्त है। तुम इसकी किडनी निकाल लो और मुझे 1 लाख रुपए दे दो। देख लो, तुम्हारे कहने पर ये सब कर रही हूँ। अगर कुछ उल्ट फुल्ट हो गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये बहुत भोला भाला तोता है। इसे तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि हमने इसकी किडनी निकाल ली है। तोते, ये दवा पी लो, इससे तुम्हारे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। दवा पीते ही तोता बेहोश हो जाता है और चील स्ट्रेचर पर डालकर तोते को ऑपरेशन थिएटर ले जाती है। कालू कौवा बहुत बेचैनी से बाहर बैठा इंतजार कर रहा था। चील तोते का ऑपरेशन करती है और उसकी किडनी निकाल लेती है। यार, मेरे पेट का दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन मेरे पेट पर ये पट्टी क्यों की है? यहाँ तो कोई घाव भी नहीं था। चील डॉक्टर ने टीका लगाया था, बस वो टीका थोड़ा ज्यादा चुभ गया, इसलिए तुम्हारे पेट पर पट्टी की हुई है। चलो अब घर चलें। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, उड़ने को दिल भी नहीं कर रहा। तुम बाहर जाकर इंतजार करो, मैं ऑटो लेकर आता हूँ। हम ऑटो पर बैठकर चले जाएंगे। जैसे ही तोता बाहर जाता है, कालू कौवा चील से 1 लाख रुपए लेकर बैग में डालता है और तोते के पीछे ही चला जाता है। कालू कौवा तोते को ऑटो पर बिठाता है और उसे वापस अपने जंगल ले जाता है। तोते भाई,
अब तू अपने घर जा और मैं अपने घर जा रहा हूँ। कहाँ थे सुबह से? क्या शहर वाले जंगल में घर लेने के लिए पैसे जमा हो गए? कालू कौवा छलांग लगाता है, डांस करता है और गोरी की तरफ अपना बैग फेंकता है। गोरी कौवी जैसे ही वो बैग खोल कर देखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कालू, कालू जी, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। ये सब तुमने कहाँ से लिए हैं? ये बताना जरूरी नहीं है, बस जान लो कल मैं तुझे शहर वाले जंगल में घर ले दूंगा। मेरा सुंदर पति, मेरा कालू पति जी मेरा कितना ख्याल रखता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कुकू और गुड़िया की नानो ने अपने सर पर एक बड़ी सी चीज रखी हुई थी और बहुत मुश्किल से उड़ती हुई आ रही थी। वो थक जाती है और थोड़ा आराम करने के लिए एक जगह रुकती है। ये तो कुकू की नानो है, इसके पास क्या है? क्या है ये बड़ी सी चीज? मैं जाकर पूछता हूँ। जग्गू कौवा गुड़िया और कुकू की नानो के पास जाता है। माँ जी, आप गुड़िया और कुकू की नानो है ना? हाँ बेटा, आपने ठीक पहचाना, मैं कुकू और गुड़िया की नानो ही हूँ। माँ जी, ये क्या है आपके पास? कई दिनों से कुकू और गुड़िया जिद कर रहे थे स्विमिंग पूल लेने की। आज मैं अपने बच्चों के लिए स्विमिंग पूल लेकर जा रही हूँ। ये स्विमिंग पूल है क्या? इसमें नहाने का बहुत मजा आएगा। ये तो बहुत काम की चीज है। कुकू आपका दोस्त ही तो है, आप भी आ जाना और उनके साथ मिलकर आप भी इस स्विमिंग पूल में नहा लेना। जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है और कुकू की नानो भी दोबारा उड़ती है। गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो दूर से ही अपनी नानो को आते हुए देख लेती है। वो शोर मचाती है, कुकू भाई, जल्दी बाहर आए, नानो आ गई है। कुकू जल्दी से अपने घर से बाहर आता है और दोनों बच्चे अपनी नानो को देखकर उछलने लगते हैं। मैं तो थक गई हूँ। मेरा स्विमिंग पूल, मेरा, ये मेरा है। नानो मेरे लिए लाई है ना नानो? मैं ये स्विमिंग पूल दोनों के लिए लाई हूँ, आप दोनों इसमें नहा लेना। ये बड़ा है और बहुत ही मजबूत भी। मम्मा चिड़िया घर के दरवाजे में आती है। बच्चों, आप अपनी नानो को घर में भी आने दें या फिर बाहर ही खड़ा किए रखेंगे। नानो घर में चली जाती है। कुकू और गुड़िया स्विमिंग पूल अपने घर के पास रखकर उसमें थोड़ी और हवा भरते हैं। कुकू भाई, मैं टूटी से पाइप लगाकर पानी भरती हूँ। इस डिब्बे में स्लाइड भी है, मैं वो लगाता हूँ। गुड़िया टूटी से पाइप लगाकर स्विमिंग पूल में पानी भरने लगती है और दोनों बहन भाई अपने नए स्विमिंग पूल में नहाने लगते हैं। याहू! बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी की तो हुई छुट्टी। बच्चों का शोर घर के अंदर तक जा रहा था। माँ, अब तो ये 1-2 दिन स्विमिंग पूल को नहीं छोड़ेंगे। रानो बेटी, अच्छा है ना, खेल की खेल और गर्मी से बचे रहेंगे बच्चे। मम्मा, मैंने देखा है गुड़िया की नानो के पास। मैंने अभी गुड़िया की नानो के पास स्विमिंग पूल देखा है। वो ढीठ हड्डी वाली बुढ़ी चिड़िया मरती भी नहीं है। हर रोज कोई ना कोई नई चीज लेकर छलांगे लगाती हुई आ जाती है मेरे जग्गू को जलाने के लिए। मम्मा, मुझे भी लेकर देना स्विमिंग पूल, मैं भी लूंगा। मम्मा, क्या मेरी नानो भी मुझे स्विमिंग पूल लेकर देंगी? अच्छा, मैं ले दूंगी। दूसरे दिन गोरी कौवी जग्गू को साथ लेकर रानो चिड़िया के घर की तरफ जाती है। गुड़िया और कुकू बेटा, जग्गू को भी अपने स्विमिंग पूल में नहा लेने दो। गुड़िया और कुकू तो जग्गू को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वो एक ही बार में बोलते हैं, नहीं, कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं। आंटी, जग्गू बहुत शरारती है, ये हमें तंग करेगा। मैं वादा करता हूँ, मैं तंग नहीं करूँगा। मैं वहाँ एक तरफ बैठकर नहा लूँगा। रानो चिड़िया घर से गोरी की आवाज सुनकर आती है। गोरी, जग्गू भी तो कुकू और गुड़िया की तरह ही है, तुम चिंता ना करो, सारे बच्चे मिलकर खेलेंगे। जग्गू खुश हो जाता है। आप भी नहा लें बेटा। जग्गू छलांग लगाता है और स्विमिंग पूल में जाकर नहाने लगता है। बहुत मजा आ रहा है। मम्मा, गर्मी की तो हुई छुट्टी, जरा गर्मी नहीं है। तीनों बच्चे नहाने लगते हैं। गोरी चली जाती है और रानो चिड़िया भी घर चली जाती है।
वो सब शाम तक नहाते हैं और फिर गुड़िया कुकू और जग्गू से कहती है, अब मुझे तो ठंड लगने लगी है, बस अब कल नहाएंगे। हाँ, मुझे भी ठंड लगने लगी है, थोड़ी देर और नहा लेने दे मुझे। नहीं, अब आप बाहर आ जाएं। गुड़िया जग्गू को बाहर निकालकर स्विमिंग पूल से पानी निकालकर घर में ले जाती है और जग्गू गुड़िया को मुंह चढ़ाता है। गंदी गंदी गुड़िया। मम्मा मम्मा, अभी मैंने थोड़ा सा ही नहाया था कि गुड़िया ने मुझे स्विमिंग पूल से बाहर निकाल दिया। अब तो हर वक्त तुम स्विमिंग पूल की ही बातें किया करोगे। दूसरे दिन जब जग्गू कौवा गुड़िया और कुकू के स्विमिंग पूल में नहाने जाता है तो गुड़िया जग्गू को नहाने से मना कर देती है। कल तुमने गंदी किसे कहा था? जाओ, मेरी नाना हमारे लिए लाई है स्विमिंग पूल, तुम्हारे लिए नहीं। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। जग्गू कौवा गुस्से में अपने घर जाता है। मम्मा मम्मा, अब क्या हुआ स्विमिंग पूल को? गुड़िया ने मुझे नहाने से मना कर दिया है। अच्छा, मैं कल आपकी नानों के पास जाऊंगी और आपको भी स्विमिंग पूल ला दूंगी। झूठ, सब झूठ है। जब कुकू की नानो उसके लिए घड़ी लाई थी तो तब भी आपने ऐसे ही कहा था। खिलौना गाड़ी की बारी भी आपने यही कहा था। ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। जग्गू कौवा गुड़िया और कुकू के घर से थोड़ी दूर जाकर छुप जाता है। वो दोपहर तक छुपा रहता है। रानो बेटी, बच्चों से कहो घर आकर खाना खा ले। मम्मा चिड़िया दरवाजे में आती है। कुकू, गुड़िया बेटी, जल्दी से घर में आकर खाना खा ले। गुड़िया बहन खाना खा ले और फिर आकर बाद में वहाँ से छलांग लगाएंगे स्विमिंग पूल में। दोनों बहन भाई खाना खाने चले जाते हैं। जग्गू कौवा जल्दी से झाड़ियों से निकलता है। वो गुड़िया और कुकू के स्विमिंग पूल से पानी गिराता है और उठाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। जग्गू कौवा घने जंगल में जाकर छुप जाता है। गुड़िया और कुकू जब घर से बाहर आते हैं तो अपना स्विमिंग पूल ना देखकर रोने लग जाते हैं। मम्मा, मम्मा, हमारा स्विमिंग पूल कहाँ है? मम्मा, कोई हमारा स्विमिंग पूल उठा कर ले गया है। मम्मा चिड़िया भी घर से बाहर आ जाती है। मैंने आपको कल भी कहा था कि नहाने के बाद स्विमिंग पूल घर में रखा करें। जग्गू कौवा झाड़ियों में छुपा हुआ था कि एक जहरीला नाग जग्गू कौवे की टांग पर काट लेता है। मम्मा, मम्मा, मैं मर गया। हाय, मैं मर गया। जग्गू कौवा बेहोश होकर वहाँ गिर जाता है। गुड़िया बहन, चले हम जंगल की तरफ देख कर आते हैं। हाँ, हो सकता है कोई हमारा स्विमिंग पूल लेकर घने जंगल की तरफ चला गया हो। गुड़िया और कुकू जब घने जंगल में जाते हैं तो झाड़ियों के पास उनका स्विमिंग पूल पड़ा था और साथ में जग्गू कौवा बेहोश पड़ा था। कुकू भाई, स्विमिंग पूल तो मिल गया, लेकिन पहले हमें जग्गू कौवे की जान बचानी होगी। दोनों बच्चे गोरी आंटी के पास जाते हैं। आंटी आंटी, जग्गू भाई घने जंगल में बेहोश पड़ा है। मेरा जग्गू कहाँ है? मेरा जग्गू। गोरी भागती है और जग्गू कौवे को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। इसे जहरीले नाग ने काट लिया है। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो मैं भी इसे बचा ना पाती। बुलबुल डॉक्टर जग्गू कौवे को दवा देती है और टांग पर पट्टी बांध देती है। दूसरे दिन गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा के साथ जग्गू कौवे के घर जाते हैं। जग्गू घोंसले में लेटा हुआ था। जग्गू भाई, आप कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ गुड़िया और कुकू, मुझे मम्मा ने सब बताया है। शुक्रिया आपका मेरी जान बचाने के लिए। जग्गू भाई, अब कभी भी दोबारा हमारा स्विमिंग पूल चुराकर घने जंगल की तरफ मत जाना। ऐसे गुड़िया और कुकू जग्गू कौवे की जान बचा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका